नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। आज ये जो वीडियो है ये मेरी वाईटी फ्रेंड्स के लिए नहीं है। ये जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रही हूँ, अपने उन प्यारे बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं। उन लोगों को बताने के लिए कि आप लोग रिलैक्स होके पेपर दीजिए, परेशान मत होइए। और ये हमेशा याद, भाग्य पे विश्वास मत कीजिए। हाँ, भाग्य थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है एग्ज़ाम एक उत्सव है, एक फेस्टिवल है, उसे त्योहार की तरह मनाइए, ना कि उसमें आप परेशान होइए कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सब हर चीज़ आपके हाथ पर है, किस तरीके से आप मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से आप तैयारी करते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रही हूँ कि आपको किस तरीके से पेपर के लिए तैयारी करनी है, रिलैक्स माइंड होके आपको पेपर देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे मैं रिलैक्स होके चाय पी रही हूँ, वैसे आपको भी रिलैक्स होके एक उत्सव की तरह एग्ज़ाम देना है। कल इसी टॉपिक पे हमारे कॉलेज में भी चर्चा हुई थी। ऊपर से मतलब बीओ ऑफिस से, सीईओ ऑफिस से ऑर्डर्स आए थे कि बच्चों को बताइए परीक्षा एक उत्सव है। तो आपको योगा करना है। कुछ मैं वीडियो इसके साथ ऐड कर दूंगी जो स्कूल में सिखाया गया था कि किस तरीके से योगा करना है। मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए क्या क्या हमें एक्सरसाइजेस करनी है, और प्रॉपर नींद लेनी है। ये नहीं कि हम प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। ऐसे क्या होगा, आपके माइंड में कुछ नहीं घुसेगा। ये मुझ पे अप्लाई हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं प्रॉपर नींद लिया करती थी। मेरी जो सिस्टर थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी। खैर वो डॉक्टर भी बनी, मैं उसके हिसाब से कुछ नहीं बन पाई। लेकिन बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं लेनी और बहुत कम भी नींद नहीं लेनी है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। मतलब टाइम फिक्स कर लीजिए कि 1 आवर आपको एक सब्जेक्ट को देना है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना है। खेलना कूदना भी ज़रूरी है, रिलैक्स होना भी ज़रूरी है, आराम करना भी ज़रूरी है। फिर आप दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, फिर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर तीसरा सब्जेक्ट। ऐसे करके आप जो विषय हैं उनको बांट लीजिए कि आपको इस टाइम पे इस टॉपिक को पढ़ना है। और ये बात ध्यान रखनी है, सुबह के टाइम जब आप फ्रेश होके उठते हैं, कोशिश कीजिए 4 बजे उठिए। रात को जल्दी सो जाइए, 8:30-9 बजे ही सो जाइए खाना खा के। और हल्का आहार लीजिए। ये नहीं कि हैवी चीज़ें खा रहे हैं। जब आप हैवी चीज़ें खाएंगे तो क्या होगा, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी। आप खुद ही मतलब ऐसा होने लगेगा हम कैसे पढ़ें। तो हल्का आहार लेना है, लाइट चीज़ें लेनी है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, जूस वगैरह लीजिए कि आपका माइंड रिलैक्स रहे। जैसे मेरी नानी कहा करती थी, मम्मी कहती थी एग्जाम में खूब जूस वगैरह पियो, फ्रूट्स खाओ, रसीले फल खाओ, दिमाग तर रहेगा। ये पुराने लोगों की बातें थी। और जब आप सुबह उठते हैं तो जो कठिन विषय होता है उसको आप पढ़िए सबसे पहले। क्योंकि जैसे अगर हम आर्ट साइड की बात करें, मैं अर्थशास्त्र की टीचर हूँ, तो जो अर्थशास्त्र है और पॉलिटिकल साइंस है ये और विषयों से थोड़े से कठिन है। वैसे तो हर विषय अपने आप में सरल भी हैं, कठिन भी हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे सरल मानते हैं या कठिन मानते हैं। तो उन सब्जेक्टों को सुबह पढ़िए, क्योंकि उनमें कुछ सूत्र वगैरह होते हैं वो कठिन होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती कठिन होती है वो आपके दिमाग में एकदम घुस नहीं पाती हैं। तो उनको फ्रेश माइंड से आप पढ़ेंगे तो एकदम आपके माइंड में वो मतलब आ जाएंगे, आप उन्हें अच्छी ढंग से याद कर सकते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एग्ज़ाम में भी ध्यान रखना है। जैसे मैं अपने विषय को ही लेती हूँ, मुझे और विषयों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने अर्थशास्त्र विषय के बारे में कहूँगी बच्चों कि अच्छे से पढ़िए, टाइम मैनेजमेंट देखिए। 3 घंटे का पेपर होगा, उसमें लगभग 30 या 27 के आसपास क्वेश्चंस आएंगे। कुछ नंबर 5-6 नंबर होंगे, 1 नंबर के, फिर 3 नंबर के, फिर 4 नंबर के, फिर 6 नंबर के। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो 1 नंबर का पेपर क्वेश्चन है उसको 20 शब्दों से ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि हम उसमें 1 ही नंबर देंगे। ये नहीं कि आपने इतना बड़ा पैरा लिख दिया तो हम आपको उसमें 10 नंबर दे देंगे। जो 3 नंबर का पेपर है लगभग पौन पेज या आधा पेज का होना चाहिए। 4 पेज का क्वेश्चन है वो 1 पेज का या 1.25 पेज का होना चाहिए। और जो 6 नंबर का है कम से कम 2.5 पेज का या 2 पेज का तो वो होना चाहिए। आप लोग इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं। जो कम नंबर के क्वेश्चन होंगे उसे तो इतना बड़ा कर देंगे, और जो 6 नंबर का होगा उसको छोटा सा कर देंगे। तो आप ये बताइए तो हम आपको कैसे किस तरीके से मार्किंग करें।
मैं हूँ, अगर आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ मैं भी चेक करती हूँ, मैं भी तो देखूंगी ना कितने नंबर का कितना, मतलब कौन सा प्रश्न है, मैं उसी के हिसाब से नंबर दूंगी। और किस नंबर का कौन सा आंसर है उस नंबर को जरूर डालिए उसमें। और ये नहीं कि नंबर डाला है आपने 2 और आंसर दे दिया आपने 4 नंबर वाले का। उससे क्या होगा, जो चेक करने वाला एग्जामिनर होगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या आंसर, मतलब क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है और आंसर बच्चे क्या दे रहे हैं। और एक बार शुरू में स्टार्टिंग में पेपर आप लोगों को पहले दे दिया जाता है, हमें तो उसी समय दिया जाता था। उससे पहले एक नज़र पूरा जो प्रश्न पत्र हैं उसके निर्देश हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो प्रश्न आपको पहले अच्छे ढंग से याद है और जो आप कहते हैं इसको मैं अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो पहले आपको उसको एक्सप्लेन करना, उस क्वेश्चन को करना है। जो नहीं आता उसे बाद में कीजिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है माइंड ऐसा हो जाता है ना, जो क्वेश्चंस हमें आते हैं हम उसे करते हैं, हमारा माइंड एकदम शार्प सा हो जाता है और हम क्या करते हैं जो हमें नहीं आते उसका भी आंसर हम अपने आप बना लेते हैं और वो सही भी हम बना लेते हैं। तो इसलिए पहले जो प्रश्न आते हैं उनको कीजिए और उसके बाद जो नहीं आते या थोड़े बहुत आते हैं उनको कीजिए। लाइन वाइज करने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, घड़ी भी देखते रहिए। क्लॉक क्लास में होती है कि हमें इतनी देर में, मतलब 3 आवर में सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। कभी होता है हम स्लो लिखना शुरू कर देते हैं और जब हम लास्ट तक पहुंचते हैं टाइम खत्म हो जाता है और फिर हम कहते ओह ये क्वेश्चन तो हमें आता था। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, फिर हमें बहुत दुख होता है हमें आता था और हम नहीं कर पाए। तो स्पीड की प्रैक्टिस कीजिए और अर्थशास्त्र में बच्चों ध्यान रखिए, स्पेशली अमित, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा सटीक आंसर देते हो, लेकिन आपकी स्पीड कम है, तो ये आपके लिए निगेटिव पॉइंट है। तो आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अर्थशास्त्र है, बाजार है या मांग है, तो उसके कारण, उसके कारक, उसकी मान्यता है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़िए और उसके बाद उसे एक कॉपी पेन भी रखिए और उसकी हेडिंग्स लिखिए और कोशिश कीजिए कि आप उसको अपनी भाषा में किस ढंग से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेडिंग्स जो है वो अच्छी प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए, डायग्राम जो है अच्छे से माइंड में सेट होने चाहिए, उनको आपको एक्सप्लेन भी करना है। अगर आप तालिका बनाते हैं तो आपको उसे एक्सप्लेन भी करना है कि इस तालिका में फला ये है, उसे गौड़ा भाग करना है, वो भी दिखाना है। जब आप डायग्राम या चित्र बनाते हैं उसे भी आपसे एक्सप्लेन करना है कि 0 से x में कौन सा, ये मतलब 0 xy में होता है, ये चर कहलाते हैं। 0 xy की 0 से x में क्या है, O से y में क्या है, तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। या फिर कहाँ मांग रेखा है या मांग की लोच कितने प्रकार की हैं, उनके सूत्र क्या आते हैं, ई बराबर क्या कहते हैं, कौन सी बेलोच होती है, कौन सी लोचदार होती है, ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी हैं। अच्छे से पढ़िए और मेरे ही स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है कि अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी भी आपके पास वक्त है, घबराइए मत। जैसे हमारे त्यौहार होते हैं, हम कुछ नया करते हैं, उस दिन हमें नया कुछ खाने पीने को मिलता है। जो नहाते धोते नहीं हैं बच्चे, उस दिन रिलैक्स होकर खूब खुशियाँ मनाते हैं। तो एग्ज़ाम को भी खुशियों के रूप में देखिए कि वो भी एक खुशी है, उसे बोझ की तरह मत लीजिए कि हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, बच्चे डरने लगते हैं, क्या होगा, हम क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है। आपके हाथ में है आपकी सफलता। आप कठिन परिश्रम करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। खाली भाग्य के भरोसे मत रहिए कि नहीं हमारे भाग्य में तो यही था इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अगर कोई क्वेरी है आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों पर्सनली मुझसे पूछिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे मैसेज कीजिए, प्रश्न लिखिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए इसी के साथ फिर मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो ऑल द बेस्ट माय ऑल स्टूडेंट्स, अच्छे से पेपर करिएगा और सफलता हासिल कीजिएगा और हमारे कॉलेज का नाम रोशन कीजिएगा। अर्थशास्त्र की लैंग्वेज में आप हमारी मानव पूंजी हैं जिसे हम लोग तैयार कर रहे हैं और आप ही हैं इस देश के भावी नागरिक जो इस देश का विकास करेंगे। आपका विकास होगा, देश का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, हमारी जीडीपी रेट बढ़ेगा और हमारे समस्त अर्थव्यवस्था में या कहो पूरे संसार में हमारे देश का परचम लहराएगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।